बच्चों इसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, इसको भी देख लो। ऑल्टरनेटिवली क्या है देख लो। हमारे पास कितने पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है। कौन कौन से पॉइंट गिवन है हमारे पास? 3 -1 2 एंड 5 2 4 -1 -1 6। 3 पॉइंट्स गिवन है, देखो ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास गिवन है एक पॉइंट ए, क्या है 3 -1 2। बी पॉइंट क्या गिवन है 5 2 4 एंड सी पॉइंट क्या गिवन है -1 -1 6। ठीक है, ये 3 पॉइंट से हमें प्लेन बनाना है। एंड पी पॉइंट जिससे हमें डिस्टेंस निकालना है, ये तो गिवन पॉइंट्स ऑन द प्लेन, ये प्लेन पर जो गिवन पॉइंट है वो गिवन है। और किस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, P 6 5 9, इस पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इन तीनों पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो याद होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में भी एज वेल एज किस में, कार्टेशियन फॉर्म में भी याद होना चाहिए। कैसे लिखते हैं इसका मैंने क्या मेथड बताया था तुम लोगों को। इसके लिए तुम एक काम करो, ए बी सी से में से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो। मान लो कि ये पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3 -1 2। एक ऐसे हमने इसको हमने मान लो बी पॉइंट बोल दिया 5 2 4। फिर हमने एक तीसरा पॉइंट सेलेक्ट कर लिया सी, इसको हमने क्या बोला -1 -1 6। ये 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब हमें करना क्या है कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ प्लेन या वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ऐसे मैं बोलूं वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी एंड सी। क्या बोला था, यही होता है ना, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ले लिया हमने। ठीक है, ए वेक्टर ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है क्या हमें। अब कैसे लेंगे, इस ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमने ए बोल दिया, इसके पोजीशन वेक्टर को बी बोल दिया, इसके पोजीशन वेक्टर को सी बोल दिया। तो अब कैसे लेंगे, बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर। क्या लेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ये वेक्टर इक्वेशन है प्लेन का, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है आपको। ये प्लेन का वेक्टर इक्वेशन लिखते कैसे वो भी बताया जा चुका है। ठीक है ना, 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन क्लियर है यहाँ पे। तो तुम एक तो वेक्टर इक्वेशन में ऐसे लिख लो, चाहो तो ये कर लो। दूसरा तुम लोगों को कार्टेशियन इक्वेशन भी बता रखा है कि कैसे प्लेन का हम निकालते हैं। 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है। कार्टेशियन इससे भी निकाल सकते हो, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, कार्टेशियन इक्वेशन ये तो ऑलरेडी बताया जा चुका। मान लो कि हमारे पास P पॉइंट है x1 y1 z1, Q पॉइंट है क्या हमारा x2 y2 z2 एंड R पॉइंट है हमारा x3 y3 z3। 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट से जो प्लेन पास करेगा उसका कार्टेशियन इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं। कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो, पी क्यू आर में से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो। ठीक है, मान लो कि हमने कर लिया पी पॉइंट, पी क्यू आर में से मैं बोल रहा हूँ कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, पी पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। तो क्या होता है x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे -x1 फिर -y1 माइनस z1 -x1 -y1 -z1। ठीक है,
बता, अगर मैंने x1 पॉइंट सेलेक्ट किया तो ये x1, अगर मैंने p पॉइंट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे x1, y1, z1 आएगा। और अगर मैं q पॉइंट सेलेक्ट करता तो ये x1 की जगह x2, y1 की जगह y2 और z1 की जगह z2 आ जाता। r पॉइंट सेलेक्ट करता तो यहाँ पे x1 की जगह x3, y1 की जगह y3 और z1 की जगह z3 आ जाता। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, p पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, अब ये q पॉइंट लेंगे, यहाँ पे लेंगे x2, y2, z2, फिर q पॉइंट से क्या लेंगे x3, y3, z3। ये हमारा इक्वेशन है प्लेन का, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है तुम लोगों को, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट से हमें प्लेन चाहिए, यही है ना सारे पॉइंट्स। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब प्लेन का इक्वेशन चाहिए हमें, तो प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी एंड सी क्या हो जाएगा, इज गिवन एज, क्या होगा, डिटर्मिनेंट बना, ए पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया तो x -3 कर लिया, y माइनस ऑफ -1 तो +1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा z -2, ठीक है। अब क्या करेंगे 5 - 3, फिर क्या होगा 2 माइनस ऑफ -1 तो यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस ऑफ -1 तो क्या हो जाएगा +1, फिर क्या हो जाएगा 4 - 2 तो आ जाएगा 4 - 2, फिर क्या होगा -1 -3, ठीक है, फिर क्या होगा -1 माइनस ऑफ -1 तो क्या होगा 1 -1, यहाँ पे क्या लेंगे -1 माइनस ऑफ -1 तो +1, फिर क्या हो जाएगा 6 - 2 इज इक्वल्स टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये यहाँ से हमें x -3 y +1 z -2 5 - 3 2 3 2 -4 0 एंड 4 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे मिल गया, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। फर्स्ट रो के लॉन्ग मैं एक काम करता हूँ, मैं फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड या थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर देता हूँ, 0 है ना यहाँ पे, तो ये क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को हटा दिया तो क्या होगा 2 × y +1, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया -3 × z -2, ये तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे +4, ये क्या हो जाएगा इसको हटा दिया इसको हटा दिया तो ये क्या होगा 3 × x -3 -2 × y +1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से और यहाँ से 4 हटा दिया, तो उसके बाद इसको पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x -9 क्या हो जाएगा -2y -2, और यहाँ पे क्या है माइनस, ये ऐसे होगा ना 2y +1 -3z -2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया 3x -2y -11, माइनस है यहाँ पे क्या होगा ये 2y +2 -3z +6 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x -2y -11 -2y +3z -8 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो गया हमारे पास 3x ये -2y -4y +3z एंड -19 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या मिल गया हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the points A, B एंड C, इन 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का हमें क्या मिल गया इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब पॉइंट गिवन पॉइंट क्या है, P पॉइंट क्या गिवन है 659, तो 659, तो मैंने क्या बताया था तुम लोगों को कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट ऐसे गिवन है प्लेन, और इस प्लेन का इक्वेशन मान लो ax + by + cz + d इज इक्वल्स टू 0 है, और ये पॉइंट P है,
इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। इस पॉइंट से इस प्लेन पर हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। मान लो ये हमारा d है, तो PD क्या होगा, सेम है, बहुत आसान फॉर्मूला है। इस P पॉइंट को इसके प्लेन के इक्वेशन में डाल दो तो क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, मॉड लगा दिया अपॉन रूट अंडर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, ये बताया था ना, ये PD आ जाएगा। तो हमारे पास ये प्लेन है और ये पॉइंट है, तो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस मॉड लगाएंगे, पहले इस P पॉइंट को इस प्लेन के इक्वेशन में डालेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स की जगह क्या डालेंगे 6 माइनस 4, वाई की जगह क्या डालेंगे 5 और प्लस 3, z की जगह क्या डालेंगे 9 माइनस 19 मॉड रूट अंडर क्या हो जाएगा ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा मॉड 18 माइनस 20 प्लस 27 माइनस 19 क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 18 प्लस 16 क्या हो जाएगा ये 45 माइनस 39 अपॉन रूट अंडर 34 क्या हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस 6 अपॉन रूट अंडर 34, तो क्या हो जाएगा 6 बाई रूट 34। यही आंसर आया था ना, पहले बार भी केस में यही आंसर आया था। ऐसे भी निकाल सकते हो, ये ऑल्टरनेट मेथड हो गया हमारा। ठीक है ना, क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि हमारा एग्जांपल नंबर 29। बच्चों एग्जांपल नंबर 29 में क्या बोल रहा है कि शो डेट द लाइंस, दिस लाइन, दो लाइन दे रखा है कि तो ये लाइन दे रखा है कि ये लाइन दे रखा है। बोल रहा है कि ये प्रूफ करो कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर के लिए तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फॉर्मूला है। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तो एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है एक बार चलो मैं याद दिला देता हूँ। अगर हमारे पास कोई भी लाइन है जिसको तुम ऐसे देखो x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और ये z माइनस z1 अपॉन c1, ये लाइन का क्या है कार्टेशियन फॉर्म में है। ये लाइन मान लो कि ये लाइन का फिक्स पॉइंट क्या है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है ना लाइन, फिक्स पॉइंट क्या है, इस पॉइंट इस लाइन का फिक्स पॉइंट हम लोग मान लेते हैं a, तो फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1, और इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, मतलब n वेक्टर क्या हो जाएगा, n वेक्टर यही हो जाएगा ना a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। ये a1 b1 c1 क्या है, इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर बोला, इस लाइन पे जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, तो मान लिया कि इस लाइन पे जो पैरेलल वेक्टर वो है n वेक्टर, n वेक्टर मान लो, या पैरेलल वेक्टर का चलन है कि b वेक्टर से लिखते हैं, तो b वेक्टर मान लो, जो b वेक्टर क्या हो जाएगा a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप, और दूसरा लाइन मान लो कि हमने ऐसे बोल दिया a2 y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c2। इस लाइन पर जो फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 z2, और जो पैरेलल वेक्टर है उसको हमने बोल दिया b1 वेक्टर, तो b1 वेक्टर क्या हो जाएगा a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। माइनस के बाद जो लिखा होता है ना वो क्या होता है, माइनस के बाद यहाँ पे x2, यहाँ पे लिखा y2, यहाँ पे लिखा z2, ये क्या होता है लाइन पे फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है कि ये क्या लिखा होता है वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, जो लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है ना उसका डायरेक्शन रेशियो। अब मैं बोलूँ कि ये दोनों लाइन अगर कोप्लेनर है, अगर ये दोनों लाइन कोप्लेनर है तो फिर मैंने याद करो एक डिटर्मिनेंट ऐसे बताया था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर क्या बोला था a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये डिटर्मिनेंट 0 होगा, बता रखा है ना। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला प्रूफ भी कर रखा है, सब कुछ बता रखा है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब आ जाओ इस लाइन पर, एक बार हम लोग ना इस लाइन को दोबारा लिखते हैं।
इस लाइन पर आ जाओ एक बार से दोबारा से, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इस लाइन पर, जो कि हमारा गिवन लाइन है। ये लाइन को एक बार ना हम लोग इसमें x1 क्या है, बहुत बच्चे इसमें x1 को a प्लस डी बोलेंगे, और इसको y1 को यहाँ पे a बोलेंगे, और z1 को क्या बोलेंगे, a माइनस डी। यहाँ गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे फिर मैं बोलूँगा x2 क्या है, तो b प्लस सी बोलेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखो। इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखता हूँ। कैसे होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको लिखेंगे x माइनस कॉमन लेंगे, तो ये क्या होगा, a माइनस डी। अब ये a माइनस डी x1 है, और यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस डेल्टा, और यहाँ पे क्या है, y माइनस ए अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा, और ये z माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस डी, और यहाँ पे क्या होगा, ये अल्फा प्लस डेल्टा। ठीक है। यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उसको a मान लिया। फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a माइनस डी, और क्या हो जाएगा, y माइनस ए, सॉरी y के बाद है a, और तीसरा क्या हो जाएगा, a प्लस डी। ये फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और जो इस पे, इस लाइन पे जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो, अगर b वेक्टर मान लिया पैरेलल वेक्टर, तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा एंड अल्फा प्लस डेल्टा। तो b वेक्टर कैसे मिलेगा हमें, अल्फा माइनस डेल्टा आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस अल्फा प्लस डेल्टा के कैप, ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। अब दूसरा लाइन हमारा क्या है, x माइनस, इससे मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो b माइनस सी अपॉन बीटा माइनस गामा इज इक्वल्स टू y माइनस बी अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, बीटा प्लस गामा। तो मान लो कि इस लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसको लिखा b माइनस सी, b और b प्लस सी। इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसको हमने b1 वेक्टर बोल दिया, तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा बीटा एंड बीटा प्लस गामा। तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस बीटा प्लस गामा के कैप। ठीक है ना, यहाँ तक आगे बात समझ में। अब क्या है कि अब हमें प्रूफ करना है, अगर हमें दिखाना है कि ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, अब हमें दिखाना है कि लाइन L1 और L2 को प्लेनर है, तो अब हमें क्या दिखाना होगा, ये दिखाना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। इस डिटर्मिनेंट को 0 दिखाना होगा। यहाँ पे x1 y1 z1 का काम क्या कर रहा है, a माइनस डी, a और a प्लस डी। x2 y2 z2 का काम क्या कर रहा है, b माइनस सी, b और b प्लस सी। a1 b1 c1 का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा एंड अल्फा प्लस डेल्टा। a2 b2 c2 का काम क्या कर रहा है, बीटा माइनस गामा, बीटा एंड बीटा प्लस गामा। बस वैल्यू पुट कर दो और डिटर्मिनेंट के वैल्यू को 0 दिखा दो, बस हो जाएगा। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने इस डिटर्मिनेंट का। x2 का काम क्या कर रहा है, x2 का काम कर रहा है b माइनस सी, तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी माइनस x1। x1 का काम क्या कर रहा है, a माइनस डी, तो मैंने डाल दिया a माइनस डी। फिर क्या कर रहा है, x2 का काम क्या कर रहा है, b माइनस x1 का काम क्या कर रहा है, a, तो ऐसे हो गया। फिर x3 का काम क्या कर रहा है, b प्लस सी माइनस a प्लस डी, ऐसे डाल दिया। फिर क्या करेंगे, a1 b1 c1 का काम क्या कर रहा है, अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा। ये फिर क्या काम कर रहा है, बीटा माइनस गामा, a2 b2 c2 का बीटा माइनस गामा बीटा और बीटा प्लस गामा, ऐसे लिख लिया। तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो गया, इस डिटर्मिनेंट हो गया b माइनस सी माइनस ए प्लस डी। ये हो गया अल्फा माइनस डेल्टा, और ये क्या हो गया, बीटा माइनस गामा, b माइनस ए अल्फा बीटा b प्लस सी माइनस ए माइनस डी अपॉन अल्फा प्लस डेल्टा, और ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा। अब इसमें तुम क्या करो कि C1 को चेंज करो, क्या करो, C1 प्लस C3 कर दो। मतलब कि हमें C1 को चेंज करना है, C1 में क्या करें, थर्ड कॉलम ऐड कर दे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर थर्ड कॉलम ऐड करोगे तो b भी क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और यहाँ ये प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए मिलके क्या हो जाएगा, माइनस 2a।
ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और ये प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो अल्फा प्लस अल्फा यहाँ 2 अल्फा हो जाएगा, और ये डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करोगे बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, गामा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी माइनस ए अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी अल्फा प्लस डेल्टा, और ये हो गया बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब इससे तुम 2 कॉमन ले लो, तो फर्स्ट कॉलम से 2 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा ये बी माइनस ए अल्फा बीटा बी माइनस ए अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा। अब देख लो C1 जो है ये हमारा आइडेंटिकल हो गया ना, इज आइडेंटिकल टू C2, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम आइडेंटिकल हो गया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज डैट लाइन्स L1 एंड L2 आर कोप्लेनर। हेंस प्रूफ हो गया कि तीनों लाइन क्या हमारा कोप्लेनर है। अब बच्चों आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 30। बच्चों क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल 30 में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस पॉइंट। मतलब क्या बोल रहा है कि एक लाइन है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, ये 2 लाइन है, ठीक है। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या है कि तुम इसको ऐसे देखो, यहाँ पे मान लो कि एक प्लेन है, ये हमारा XY प्लेन है, ठीक है, ये हमारा क्या है XY प्लेन, ये मान लेते हैं कि हमारा XY प्लेन है, ये हमारा XY प्लेन है, ठीक है। अब एक पॉइंट है जो XY, ये ऐसे देखो, ये हमारा पॉइंट A हो गया, इसको मान लिया हमने 3, 4, 1, और एक पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे B, ये हो गया B 5, 1, 6। तो ये जो लाइन है ना AB, ये हमारा कौन सा प्लेन है, ये हमारा प्लेन है XY प्लेन। तो ये जो लाइन AB है ये XY प्लेन को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, मान लो कि ये P पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, ठीक है, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इक्वेशन निकालना होगा उस लाइन का जो AB से पास कर रहा है। तो याद करो क्या होता है, ऐसे ही होता है ना, वेक्टर फॉर्म क्या होता है, R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये होता है ना वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, मान लो कि इस 2 पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर A और B। अगर इक्वेशन याद नहीं है ना यार, तो फिर ये 3D पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये किस लाइन का इक्वेशन है, जो इस 2 A और B फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, जिसका पोजिशन वेक्टर क्या दे रखा है, स्मॉल a एंड स्मॉल b। वेक्टर फॉर्म क्या, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और ये होता है z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है जो किस पॉइंट से पास कर रहा है, एक a पॉइंट x1 y1 z1 से, और b x2 y2 z2। इस 2 फिक्स पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ये है, और इस 2 a और b से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ये है। ए पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल a है, और दूसरे फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b है। अब हमारी मर्जी है किसी फॉर्म में भी इक्वेशन निकाल ले, मान लो वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है, चाहो तो तुम कार्टेशियन फॉर्म में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कार्टेशियन फॉर्म में निकालते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, x माइनस x1, इसको x1 y1 z1 बोल दिया, इसको x2 y2 z2 बोल दिया, x2 y2 z2 बोल दिया। तो x माइनस x1 इसका मतलब x माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 3। फिर क्या होगा, y माइनस y1 तो 4 अपॉन y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 4। क्या होगा, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, तो क्या होगा यहाँ पे देखो 5x माइनस 3 5 माइनस 3, फिर x y माइनस 4 1 माइनस 4, क्या होगा z माइनस 1 एंड 6 माइनस 1, तो हो जाएगा 6 माइनस 1। तो यहाँ से हमें लाइन का इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन मिला, किस लाइन का इक्वेशन,
इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 5 माइनस 3 को 2 ले लिया, ये क्या हो जाएगा y माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा -3, और ये क्या हो जाएगा z माइनस 1 अपॉन 5। इसको हमने लैम्डा बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें x माइनस 3 डायरेक्ट लिखते हैं। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, इसको इक्वेट किया तो क्या मिल गई हमें, x की वैल्यू 3 + 2 लैम्डा, और y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 4 - 3 लैम्डा, एंड z की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1 + 5 लैम्डा, ठीक है। तो ये x y z मिल गया हमें। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है ना, ये जो हमारा दिख रहा है ना 3 + 2 लैम्डा होगा, और ये मिल रहा है 4 - 3 लैम्डा, और तीसरा जो मिल रहा है 1 + 5 लैम्डा। ये क्या है, ये है कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट ऑफ एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन द लाइन पे किसी भी रैंडम आर्बिट्ररी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये दे रखा है, समझ में आ रही है बात। ये लाइन पर लैम्डा का डिफरेंट वैल्यू डालोगे ना, तो लाइन पे हमें डिफरेंट इक्वेशंस मिलते जाएंगे। बट हमें क्या चाहिए, लाइन किससे पास करे, एक्स वाई प्लेन से। तो लाइन जहां पे एक्स वाई प्लेन पे जिस पॉइंट से पास करेगा उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जेड कोऑर्डिनेट मतलब 1 + 5 लैम्डा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई -1/5, ये मिल गई, ठीक है। अब बस कुछ नहीं है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, टू प्लस 3 + 2, और लैम्डा का वैल्यू -1/5 डाल दो। 4 - 3 लैम्डा की जगह -1/5, यहाँ पे लैम्डा की जगह -1/5 डालोगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 3 - 2/5, 4 + 3/5 एंड 0। तो क्या हो जाएगा 15 - 2 13/5, और क्या हो जाएगा 23/5 और 0। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। चाहते तो तुम इसको वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेक्टर फॉर्म में भी एक लाइन में आ जाएगा, इस फॉर्म में भी एक लाइन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3D हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तुम लोग को जो भी डाउट होगा डाउट पूछ लेना, फिर मैं क्या करूँगा डाउट तुम लोग का क्लियर कर दूंगा। एक्सरसाइज सॉल्व करो, जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, तुम्हारी डाउट क्लास चल रही है, डाउट पूछ लेना। ओके।